जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरब लोग जो हैं ये नाफ में तेल क्यों डालते हैं और कौन सा तेल डालते हैं, और नाफ में तेल डालने के हैरान कुन कौन कौन से फ़ायदे हैं, ये मैं आपको मुख्तसर आज बताता हूँ। क्योंकि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अरब ममालिक में आना जाना रहता है और अरब उलमा से भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ताल्लुक़ है, दोस्ती है, तो कोई ना कोई हम उनकी अपनी कबायली और उनकी ऐसी रवायात जो हैं वो हम देखते हैं और फिर उनके कुछ असरात हमारे सामने आते हैं। जब हम उनसे बात करते हैं तो पता चलता है कि ये इनकी जो साल साल से अपनी चीज़ें जो चलती हुई आ रही हैं ये बेफ़ायदा और फजूल नहीं है। तो हम कोई ना कोई चीज़ आपको बताते रहते हैं जो हमारे इल्म और तजुर्बे में होती है, ताकि इससे आपका फ़ायदा हो और आप घर बैठे अपने मसाइल से छुटकारा पाएँ, बीमारियों से निजात हासिल करें और हमारे लिए दुआ करें, सदका जारिया बने हमारे लिए। यही हमारी ज़िंदगी का मिशन है। और फिर भी हमारे किसी नुस्खे टोटके से आपको फ़ायदा हो तो दुआ कर दिया करें। अगर खुदा न खास्ता किसी नुस्खे से टोटके से फ़ायदा ना हो, क्योंकि बग़ैर तशख़ीस के आपको जनरल चीज़ बताई जाती है। बाज़ दफ़ा कोई पेचीदा अमराज होते हैं या बीमारी की तशख़ीस आपने नहीं करवाई होती, आप अपनी मर्ज़ी से देख के कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उससे अगर फ़ायदा नहीं होता तो ये बेज़रर चीज़ें हैं, इससे नुकसानात भी नहीं होते। तो अगर फिर भी फ़ायदा ना हो तो आप अपने करीब किसी क्वालिफाइड माहिर मुआलिज से, अच्छे तबीब से आप रब्ता करके इलाज करवा लिया करें। जो हमारे पास इलाज के लिए आते हैं या दवाई के लिए रब्ता करते हैं, उनसे भी खुसूसी गुजारिश है कि वो सिर्फ व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज छोड़कर अपनी बारी का इंतज़ार किया करें और बार बार कॉल्स करके छोटे छोटे सवाल ना पूछा करें। जो मसला हो अपनी पूरी कैफियत, मर्ज़ की अलामात वगैरह एक वॉइस में 1-2 मिनट का उसमें व्हाट्सएप पे भेज दिया करें और फिर थोड़ा इंतज़ार किया करें 1-2 दिन अपनी बारी का, तो बारी से सबको जवाब दिया जाता है। तो नाफ जो है ये इंसान के बदन का जो है ये मरकज़ है, क्योंकि नाफ के ज़रिए ही माँ के शिकम के अंदर, माँ के पेट के अंदर बच्चे को जो है वो ग़िज़ा मिलती है नाफ के ज़रिए ही। और आखिर पे भी जब बच्चा पैदा होता है तो नाफ को ही काट के उसको बंद किया जाता है, ताकि उसका जो पेट के अंदर से ग़िज़ाई सिलसिला था वो मुनक़ते हो जाए और फिर अल्लाह ताला उसको माँ के दूध की शक्ल में दुनिया के अंदर भेजने के बाद उसको ग़िज़ा अता फरमाता है। यही वजह है कि जब नाफ से ग़िज़ा जाती है और पूरे बदन में असर करती है, पूरे बदन में उसकी ग्रोथ होती है, पूरे बदन की नशोनुमा होती है। रीढ़ की हड्डी और नाफ ये 2 बड़ी अहम चीज़ें हैं। जिस तरह इंसान जब मरता है कब्र में उसको दफन किया जाता है और बाज़ दफ़ा जो हड्डियाँ सारी गल जाती हैं, तो जो आखिर पे बच जाती है वो रीढ़ की आखिरी हड्डी होती है, जिसको बैकबोन कहा जाता है। ये बहुत सख्त होती है और ये आखिर पे बच जाती है। ये कई दहाइयों के बाद, सैकड़ों सालों के बाद ये मिट्टी के अंदर गलती है। इतनी अल्लाह ने इसको मजबूत बनाया है इस हड्डी को। तो यही वजह है कि जब नाफ खुशक होती है तो पूरा बदन डिस्टर्ब होता है, क्योंकि कब्ज़ जो है ये 70 बीमारियों की माँ है। तो नाफ की खुश्की की वजह से कब्ज़ की अलामतें भी पैदा होती हैं, दिमागी खुश्की होती है, स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, डिप्रेशन होता है। ये जो चीज़ें हैं, दिमागी हों, नफ्सियाती हों, जिस्मानी हों, दिल और दिमाग के जो अमराज हैं, ये बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो नाफ की खुश्की की वजह से। बाद लोग नाफ में कभी तेल नहीं लगाते, कभी कोई रोगन नहीं डालते, उनको पता ही नहीं है कि इसके फ़ायदे क्या हैं और ना डालने के नुकसानात क्या हैं। तो ये आप आज़मा के देखें कि आप जैतून का तेल, जो हमने अरबों को देखा, बाद लोग यहाँ पे सरसों का तेल डालते हैं, हमने भी लोगों को बताया कि जैतून का तेल इस्तेमाल किया करें, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी साल से मामूलात के अंदर है। तो रात को सोने से पहले 2 या 3 कतरे नाफ के अंदर, मर्द हो या औरत हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, कोई भी इसको डाल सकता है, बेज़रर है, कोई नुकसान नहीं, कोई इससे कपड़े ख़राब नहीं होते। नाफ के अंदर 1 कतरा, 2 कतरे, 3 कतरे तक आप डाल के उसके बाद आप उसमें रुई रख के सो जाएं या उसको रुई से साफ़ कर लें, क्योंकि वो अंदर जज़ब हो जाएगा नाफ के अंदर जो आप रोगन डालेंगे। इससे आप चंद दिनों के अंदर देखेंगे कि आपको खुशगवार पुरसुकून नींद आएगी, आपका जहन दिमाग फ्रेश होगा
اور پیٹ کی انتڑیوں کی بیماریاں ختم ہوں گی، بواسیر اور کینسر تک اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ ایسے حیران کن اس کے اثرات ہیں، اور حیران کن اس کا ہم نے رزلٹ دیکھا۔ ناف کے اندر زیتون کے تیل کو ڈالنے کا، روزانہ رات کو ڈال لیں، کبھی ناغہ ہو جائے کوئی بات نہیں، مس ہو جائے، دن کو سوئیں رات کو سوئیں، دن میں ایک بار 24 گھنٹے میں ایک بار جب مرضی ناف میں تیل ڈال لیں۔ نہ کوئی لمبا چوڑا اس کا خرچہ ہے، نہ کوئی لمبی چوڑی اس کی کوئی ٹینشن ہے، نہ کوئی زیادہ مسئلہ ہے۔ آسان سا کام ہے، کسی ڈراپر میں روغن زیتون کو ڈال کے رکھ لیں، 1 سے 3 قطرے ناف کے اندر خود ہی ڈال لیں اور کبھی روئی سے صاف کر لیا کریں۔ آپ چند دنوں کے اندر اس کے حیران کن اپنے بدن کے اوپر اثرات دیکھیں گے۔ پھر ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔